चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, उस समय जब चुनाव होगा तो मंगल नीच से निकल चुका होगा, शुक्र उच्चगत राशि की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी जैसा कि आदरणीय अपर्णा जी ने कहा कि अहम, क्योंकि गुरु जो है सूर्य की राशि में प्रवेश कर गया रहेगा और ऐसी अवस्था में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार जो है पार्टी के इस संगठन के लिए सबसे बड़ा मान मर्दन का काम करेगा। आपके मंच से एक और बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं सृष्टि जी, बिल्कुल ठीक है, 2027 इलेक्शन के बाद इसी संगठन में आप देखिएगा बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यह स्थिर संगठन नहीं रह पाएगा, यह लंबे समय तक चलने वाला 2029 का जो लक्ष्य पार्टी ले रही है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी सृष्टि जी। अच्छा बिल्कुल, यानी कि राकेश जी एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने डाल दिया कि ये जो नई टीम आज गठित हुई है जो पूरे देश ने देखा, अब ऐसे में कहीं ना कहीं 29 में नहीं चलेगा और इसमें बड़ा फेरबदल पहले ही होने वाला है। हम इंतजार करेंगे और आपकी गणनाओं का भी इंतजार करेंगे। आज आपने भविष्यवाणी कर ही दी है। अपर्णा जी देखिए, आपने अहम की बात की और वाकई हमने देखा, आपने देखा होगा अपर्णा जी की अयोध्या की सीट बीजेपी हार जाती है और उस वक्त बात आती है अहम की कि अहंकार हो गया था और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, जो आप दोनों ज्योतिषी यहाँ पर बोलते हुए इस मंच से नजर आ रहे हैं। अपर्णा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर बात करते हैं अहम की, तो क्या आने वाले समय में इसका नुकसान दिख रहा है या फिर बीजेपी पहले समझ चुकी है कि अब अहंकार से बचना होगा और कहीं ना कहीं पार्टी को नपातुला बयान जो है वो देना होगा और विपक्ष को भी देखना पड़ेगा? क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी जो है स्थितियां जो बनी हुई है ग्रहों की, अभी अगर आप वृश्चिक राशि से देखें, आज सूर्य ने जो वो कराया प्रवेश किया है संक्रांति पर, तो उन्होंने मघा नक्षत्र में प्रवेश किया है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र, केतु झंडा माना जाता है, झंडा तो फहरा ही दिया, आज पार्टी बन गई है। लेकिन मघा नक्षत्र का जो चिन्ह है वो सिंहासन है, राज सिंहासन है। तो राज सिंहासन पर जब राजा बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो उससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। तो बस सूर्य को जो है अहम से ही बचना है, अहंकार से ही बचना है। बाकी ये जो आगे आने वाला टाइम है, अगर ये अपने अहंकार से बचते हैं, ईगो से बचते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो दिखाई देता है ग्रहों की स्थिति से। लेकिन अहंकार जो है वो बचने नहीं देगा, जो दिखाई ये भी दे रहा है। तो इसीलिए बार बार हम यही कहेंगे कि अहम से बचे अगर ये आगे तक लेके जाना चाहते हैं। बाकी ये एक मजबूत स्तंभ की तरह कार्य करेगी, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये इनका आज पार्टी बनना। तो अहम से बच जाएं। और बाकी आप देखेंगी तो नितिन जी की कुंडली में भी सूर्य 10th हाउस में बैठे हुए हैं, राज्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक राजयोग बना रहे हैं। तभी नितिन जी ने आज पार्टी जो है बनाई है, इतनी बड़ी पार्टी का वो किया है और इतने बड़े लीडर्स में आए हैं। तो अहम से बचना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल मैं यही कहूंगी। और बाकी बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो तो साथ देंगे ही, बाकी नितिन जी को ही अहम से बचना होगा और अपने बड़ों से सलाह लेते रहना होगा जो दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि राकेश जी अगर कुल मिलाकर हम देखें तो पार्टी का भविष्य जो है आप बैलेंस बता रहे हैं और आने वाले समय में बड़े बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। अब ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी उन तमाम राज्यों की स्थिति। देखिए चलिए बात कर लेते हैं जहां से दिल्ली की सियासत होकर जाती है। मैं बात करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की। और राकेश जी आप भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ही दिल्ली की सत्ता तय करती है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी के लोगों में और बिहार के लोगों में राजनीति की समझ होती है जितना अलग राज्यों में नहीं होता है। अब ऐसे में मैं बात करना चाहूंगी यूपी विधानसभा चुनाव की। राकेश जी आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा था कई ऐसी सीटों पर और जो नंबर है वो भी कम आए थे। क्या नजर आ रहा है राकेश जी आने वाले विधानसभा चुनाव 27 की मैं बात करना चाहूंगी? सृष्टि जी पहले तो कोर्ट से धन्यवाद आपका, आपके अंदर भी भविष्यवाणी करने की कला आ गई, मन पढ़ने की कला आ गई। मैं ना चाहते हुए भी आपको उत्तर प्रदेश पे बोलता, अगर आपका प्रश्न कुछ और होता तब भी, लेकिन मेरा विषय यही चल रहा था मस्तिष्क में। पहली चीज यह लिख के ले लीजिए कि नितिन नवीन के लिए जो है, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। नितिन नवीन का सूर्य उच्च समतुल्य है या उच्चगत राशियों में है और उनका जो है मान सम्मान मर्दन नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो ये, मतलब उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं, मान सम्मान मर्दन नहीं होगा उनका, मतलब उनका सम्मान नहीं बहुत ज्यादा खोएगा, उनका सम्मान बढ़ेगा ही। और हमारी नजरों में और पार्टी की नजरों में दोनों की गणनाएं बहुत अलग रही। ज्योतिषी रूप में मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, सामान्य इंसान की। तो अभी अगर देखें उत्तर प्रदेश को लेकर के, निसंदेह उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े सिटिंग मिनिस्टर्स का और बड़े बड़े पुराने नेताओं का टिकट कटने वाला है या सुरक्षित सीटों से उन्हें धकेल करके कहा जाएगा कि जाइए संघर्ष करिए। पहली चीज तो ये 100% होने वाला है। हो सकता है कि दूसरे तीसरे नंबर पर बैठे हुए लोगों का भी सीट जो है परिवर्तित हो जाए और स्थान बदल जाए।
यहां एक महत्वपूर्ण बात, बीजेपी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है और बहुत बुरी तरह संघर्ष कर रही है। ये आज नहीं, 3 महीने पहले से बोल रहा हूं, और राम मंदिर दान चोरी के बाद जो है इस पर मैंने प्रखरता से बोला हुआ है कि 100% जो है गुरु अतिचारी अवस्था में जो है धर्म का विषय जो है जागृत होना, क्योंकि लोभियों को बाहर निकालता है। भले अभी कुछ लोग अदृश्य हो, छिपे हुए हों, लेकिन वो भी निकलेंगे धीरे धीरे करके, और इसका जो है कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नितिन नवीन अगर इस सरकार को रिपीट भी उत्तर प्रदेश में करा ले जाते हैं, जो कि मुझे लगता है बीजेपी अपने दम पर, मैं देखिए सृष्टि जी एक चीज बता दूं दर्शकों को कि अभी चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी ग्रहीय संयोजन में हो सकता है 1 महीने 15 दिन आगे पीछे चुनाव का रहे, लेकिन जो मेरा अनुमान है जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक का जो एक मैं रफली जो है अध्ययन कर रहा हूं ग्रहों के गोचर का, बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाएगी। यह मैं अपनी गणना के साथ प्रमाणिकता दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी नितिन नवीन अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा ले जाते हैं तो केंद्र में बैठे हुए लोग जो है उनकी पीठ थपथपाएंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी खुद ही उनकी पीठ थपथपाएं, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार संघर्ष बड़ा है। और एक महत्वपूर्ण अब अंतिम, सीट भी हार गए थे, अयोध्या सीट भी, और इस बार तो विशेष रूप से अयोध्या की जो है विधानसभा सीट भी बहुत बुरी फंसेगी। ये देखिएगा बहुत बड़ा संघर्ष वहां पे रहेगा। वहां पर इनको किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे और धार्मिक चेहरे को ही अयोध्या के किसी न किसी लोकल व्यक्ति को देना, अगर बाहरी को देंगे तो वहां भी संघर्ष बढ़ जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और सृष्टि जी इस मंच से, अगर इस टीम को देखा जाए, अभी बात हुई जो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को और शायद हरीश द्विवेदी जी को, 2 लोगों को जो है बड़ा जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए। इनका भी भविष्य मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, दोनों लोगों का। दोनों लोग जो है, चाहे चेहरे की भावभंगिमा का अध्ययन आप मुझसे पूछेंगी, चाहे विशेष रूप से दोनों के कुछ वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कुछ इनके ऑडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन पुराने अध्ययन से जो हमारा अध्ययन कहता है, इनके लिए सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। और अगले वर्ष जो है मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक ये लोग प्रभावी रह सकते हैं, यानी फिर से ये लोग सिंहासन पर रह सकते हैं। फिर एक बार परिवर्तन आएगा इन लोगों के लिए, और बहुत नकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो नितिन नवीन पार्टी के नजरों में हो सकता है उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव प्रभुत्व स्थापित कर ले जाएं सरकार बना के, लेकिन संघर्ष और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन प्रतीक्षा कर रहे हैं सृष्टि। बिल्कुल। और अपर्णा जी देखिए, आपके पास मैं आना चाहूंगा, अगर बात करते हैं, देखिए कहीं ना कहीं चुनौती वाकई है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जनता जनार्दन और जनता सब कुछ वॉच करती है। आपकी हर एक एक्टिविटी को जनता देखती है, आपने बयान क्या दिया, कर्म क्या किए। अब ऐसे में अपर्णा जी ये बताइए कि बीजेपी तमाम तरीके से अपनी रणनीतियों को अभी साझा कर रही है, और यही वजह है, इसको कहा जाता है कि 24/7 ये चुनावी मूड में होती है। अब ऐसे में आने वाले भविष्य को कैसे नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए? जो तमाम बातें इन्होंने जनता के सामने रखी, जनता इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, बीजेपी जो है उसको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आगे जाके मुझे यूपी में दिखता है कि हो सकता है अखिलेश जी की सरकार आ जाए, जो उनकी गृह स्थितियों के हिसाब से मैंने देखा। बाकी बीजेपी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे वाले चुनावों में। मतलब इस विधानसभा चुनाव में आप कह रही है अखिलेश जी अच्छी पारी? अपनी जगह बनाने के लिए, दोबारा से अपने आप को स्थापित करने के लिए बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और बीजेपी जो है आगे आने वाले टाइम में तो आएगी, लेकिन पूरे बहुमत से और सब जगह आएगी ये अभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और हाँ, अखिलेश जी का जो मैंने चार्ट देखा था, जब मैंने पहले शायद प्रेडिक्शन की थी मंच पर ही आपके, तो कि अखिलेश जी का मुझे आना दिखाई देता है, उनकी गृह स्थितियों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं उनके। और हो सकता है कि जो योगी जी हैं वो केंद्र में आ जाएं, उनको कोई और वो मिल जाए बड़ा, तो हाँ जी ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आज जो नई टीम का ऐलान हुआ है, आप दोनों ज्योतिषियों ने इसकी गणनाएं कर दी हैं, भविष्यवाणी को बता दिया है कि आने वाला समय पार्टी के लिहाज से कैसा रहता है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आने के लिए, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी साझा करने के लिए तमाम जानकारियों को।